कभी ऐसा हुआ है कि सब कुछ होते हुए भी तुम्हारे अंदर से खालीपन महसूस हुआ है? जैसे ज़िंदगी चल तो रही है, लेकिन तुम्हारे शर्तों पर नहीं। जैसे तुम हर दिन कुछ न कुछ टाल रहे हो, अपने सपने, अपने सेहत, अपनी काबिलियत। और रात को जब शांत हो जाता है, तब वहीं एक सवाल दिमाग में गूंजता है, क्या मैं सच में इतना ही हूँ? अक्सर हम ये सवाल किसी से पूछते नहीं, क्योंकि डर लगता है कि अगर जवाब मिल गया तो उससे भाग नहीं पाएंगे। डेविड गॉगिंस की कहानी यहीं से शुरू नहीं होती है, लेकिन यहीं से वो हमें पकड़ लेती है। वो कोई जन्म से स्ट्रॉन्ग आदमी नहीं था, वो कोई गिफ्टेड एथलीट नहीं था, वो कोई मोटिवेशनल पोस्टर का हीरो नहीं था। वो एक डरा हुआ बच्चा था, एक ऐसा बच्चा जिसने बचपन में सीखा कि घर कोई सेफ जगह नहीं होती है, जहाँ हर आवाज़ खतरा लगती है, जहाँ हर गलती की सज़ा मिलती है और प्यार कंडीशनल होता है, और ज़्यादातर था ही नहीं। जब बच्चा ऐसा माहौल में बड़ा होता है ना, तो उसका शरीर बड़ा हो जाता है, लेकिन दिमाग अंदर ही अंदर सिकुड़ जाती है। गॉगिंस स्कूल में बच्चा था जो क्लास में पीछे बैठता था, जो सवाल जानता भी हो तो हाथ नहीं उठाता था, जो भीड़ में होते हुए भी अकेला रहता था। और शायद तुम ये पढ़ते हुए थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हो, क्योंकि ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं है। वो पढ़ाई में कमज़ोर था, वजन बहुत ज़्यादा था और लोग मजाक उड़ाते थे, और धीरे धीरे उसने भी मान लिया, मैं ऐसा ही हूँ। यहीं ज़्यादातर जिंदगियाँ फ्रीज हो जाती है, जब इंसान अपने आप में एक कहानी बना लेता है और फिर उस कहानी को सच मानकर जीने लगता है। गॉगिंस की कहानी भी वहीं ख़त्म हो जाती थी, लेकिन नहीं हुई। एक दिन वो टीवी के सामने बैठा था, थका हुआ, पसीने में, बिना डायरेक्शन के, और अचानक नेवी सेल्स की एक डॉक्यूमेंट्री चली। कोई सिनेमैटिक मूवमेंट नहीं, ना कोई बैकग्राउंड म्यूजिक, बस कुछ थे जो दर्द में भी खड़े थे, जो थकावट में भी आगे बढ़ रहे थे, जो अपने दिमाग को कमांड कर रहे थे। और उसी पल गॉगिंस के अंदर कुछ टूटा, या शायद कुछ जगा। उसने खुद से पूछा कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? ये सवाल हम सब पूछते हैं, लेकिन फ़र्क यहाँ पड़ता है, अधिकतर लोग सवाल पूछकर रुक जाते हैं। गॉगिंस ने सवाल पूछकर खुद को कटघरे में खड़ा कर दिया। उसने आईने में देखा और पहली बार खुद को झूठ नहीं बोला। उसने खुद से कहा कि तू आलसी है, तू मोटा है, तू डरता है, तू आराम चुनता है। ये खुद को नीचा दिखाना नहीं था, ये खुद को जगाना था। वो आईना उसका दुश्मन नहीं बना, वो उसका सबसे ईमानदार दोस्त बन गया। और यहीं से शुरू होता उसकी असली ट्रेनिंग। कोई जिम मेंबरशिप नहीं, कोई कोच नहीं, कोई चीयर करने वाला नहीं, सिर्फ रोज की लड़ाई। उसका शरीर विरोध करता था, फेफड़े जलते थे और जवाब देने लगते थे, लेकिन हर बार जब दिमाग कहता कि बस अब और नहीं, वो खुद से कहता कि थोड़ा और। धीरे धीरे एक बात समझने लगा, हम अपनी लिमिट्स को बहुत जल्दी मान लेते हैं। असल में जब तुम्हें लगता है कि अब खत्म हो गया, तब भी बहुत कुछ बाकी होता है, लेकिन उस जगह तक कोई नहीं जाना चाहता, क्योंकि वहाँ दर्द होता है, और दर्द अनकंफर्टेबल होता है। हम कंफर्टेबल की जनरेशन हैं, हम इजी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कोई हमें बोले तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो। लेकिन सच ये है कि तुम जैसे हो वैसे रह गए तो शायद वो इंसान कभी बन ही नहीं पाओगे जो बन सकते हैं। गॉगिंस सेल ट्रेनिंग में गया, उसका शरीर टूटता रहा, वो बार बार फेल हुआ, हड्डियां क्रैक हुई, खून बहा, और कई बार कटिंग ऑप्शन सामने आया। लेकिन हर बार वो एक ही सवाल खुद से पूछता कि अगर मैं आज रुक गया तो क्या मैं खुद की नज़रों में गिर जाऊंगा? ये सवाल हर्ष है, लेकिन ऑनेस्ट है, क्योंकि दुनिया तो भूल जाएगी, लोग तो आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन तुम खुद से कैसे नजरें मिलाओगे? ये किताब तुम्हें अच्छे महसूस कराने नहीं लिखी गई है, या तुम्हें सच्चाई दिखाने के लिए लिखी गई है। और सच्चाई ये है कि दर्द टेम्परोरी है, लेकिन पछतावा बहुत गहरा होता है। अभी कहानी आधी भी शुरू नहीं हुई है, अभी तो उसने सिर्फ अपनी शरीर को चैलेंज किया है। असली लड़ाई तो दिमाग के अंधेरे कोने में है, वहीं जहाँ एक्सक्यूजेस रहते हैं, वहीं जहाँ डर रहता है, वहीं जहाँ तुम खुद से झूठ बोलते हो, यहाँ रुकते हो सिर्फ एक पल के लिए। सोचो जरा, तुम किस चीज़ से भाग रहे हो और क्यों? अगर आगे बढ़ना है तो अगले हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे दर्द कमजोरी नहीं बल्कि हथियार बन जाता है। आईने के सामने खड़ा होना एक बात है, लेकिन हर दिन उसी सच के साथ जीना वो अलग बात है।
डेविन गॉगिंस ने खुद को देख लिया था, लेकिन अब सवाल ये नहीं था कि वो क्या है, सवाल ये था कि हर दिन क्या करेगा। क्योंकि सच ये है कि एक दिन का जोश किसी को नहीं बदलता, बदलाव आता है उस दिन जब मन नहीं करता और फिर भी तुम करते हो। सेल ट्रेनिंग में जाने के बाद उसने बहुत जल्दी समझ लिया कि यहाँ सबसे पहले शरीर नहीं टूटता, दिमाग टूटता है। सुबह अंधेरे में उठता है, ठंडा पानी, थका हुआ शरीर और सामने एक और टास्क, और उस पल में एक आसान रास्ता खड़ा रहता है क्यूट करने की। कोई तुम्हें रोकता नहीं, कोई गाली नहीं देता, बस एक पेपर पर साइन करना होता है और सब खत्म। और यहीं ज़्यादातर लोग हार जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मैंने काफ़ी कर लिया। लेकिन गॉगिंस ने एक बात नोटिस की कि जब भी उसका दिमाग कहता कि बस अब नहीं, वो असल में सच नहीं बोल रहा होता। वो सिर्फ सेफ्टी चाहता था, वो आराम चाहता था, वो दर्द से बचना चाहता था। और यहीं से गॉगिंस ने अपने दिमाग को अलग तरह से देखना शुरू किया। उसने माना मेरा दिमाग मेरा दोष नहीं, वो मुझे बचाना चाहता है, लेकिन वो मुझे बड़ा नहीं बनाना चाहता है। ये लाइन बहुत गहरी है क्योंकि हम ज़्यादातर लोग अपने दिमाग की हर बात मान लेते हैं। आज मत कर, कल से करेंगे, अभी सही समय नहीं है, और हम मान लेते हैं। गॉगिंस ने नहीं माना। जब उसका शरीर दर्द से भर जाता है, वो अपने दिमाग से कहता है ठीक है मैं सुन रहा हूँ, लेकिन मैं रुक नहीं रहा। और यहीं से आया उसका सबसे ब्रूटल कंसेप्ट, कॉलेक्स द माइंड। सबसे जैसे हाथों पर मेहनत से कलेक्स बन जाता है, वैसे ही दिमाग को टफ बनाया जा सकता है। हर बार जब तुम डिसकंफर्टेबल से भागते हो, तुम अपने दिमाग को वीक बनाते हो, और हर बार जब तुम डिसकंफर्टेबल में टिकते हो, तुम उसे मजबूत करते हो, तुम उसको मजबूर करते हो। कोई मैजिक नहीं है इसमें, बस रिपीटेशन है। गॉगिंस ने पेन को अवॉइड करना बंद किया, उसने उसे इनवाइट करना शुरू किया। लोग पूछते हैं कि क्या उसे दर्द पसंद था? नहीं, दर्द किसी को पसंद नहीं होता, लेकिन उसे दर्द से डर नहीं लगता था क्योंकि उसने समझ लिया था कि दर्द टेम्परोरी है, लेकिन क्विटिंग की आदत परमानेंटली बन सकती है। वो ट्रेनिंग के दौरान बार बार टूटता, कभी पैर जवाब देते, कभी सांस नहीं आती, कभी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता, लेकिन हर बार वो अपने अंदर एक छोटी सी आवाज़ ढूंढता, थोड़ा और। ये थोड़ा और किसी को दिखता नहीं है, लेकिन यही तुम्हें बदल देता है। जब तुम जिम में लास्ट रेप प्ले करते हो, जब पढ़ते समय नींद आ रही होती है और फिर भी एक पेज और पढ़ते हो, जब डर लग रहा होता है और फिर भी बोलते हो, वहीं ये थोड़ा और पैदा होता है। गॉगिंग इसे कोकीज जार कहता है। वो अपने दिमाग में हर उस पल को जमा करता है जहां उसने हार नहीं मानी। हर मुश्किल रन, हर पेनफुल नाइट, हर वो दिन जब क्विटिंग आसान था लेकिन उसने नहीं किया। और जब अगली बार दर्द आता तो उस जार से यादें निकालता, मैं पहले भी सह चुका हूँ, मैं इससे भी निकल चुका हूँ। ये मोटिवेशन नहीं थी, ये प्रूफ था। और यहीं पर तुम्हें खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, तुम्हारे पास अपने लिए क्या प्रूफ है? कब आखिरी बार तुमने खुद से किया हुआ वादा निभाया था? हम दूसरों को इम्प्रेस करने में लगे रहते हैं, लेकिन खुद की नज़रों में गिरते चले जाते हैं। गॉगिंस ने ये बंद कर दिया। उसके लिए अप्लॉज मायने नहीं रखता था, क्योंकि असली लड़ाई तब होती है जब कोई देख नहीं रहा होता। वो कहता है कि सफरिंग इज़ द ट्रू टेस्ट ऑफ लाइफ, क्योंकि सफरिंग में तुम्हारे असली कैरेक्टर बाहर आता है। सुविधा में हर कोई अच्छा लगता है, लेकिन दर्द में तुम कौन हो वो वहीं पता चलता है। और शायद यही वजह है कि ये किताब सबको पसंद नहीं आती, क्योंकि ये बहाने नहीं देती है, ये सहानुभूति नहीं देती है। कहानी है जिम्मेदारी लो, और जिम्मेदारी लेना सबसे भारी काम होता है, क्योंकि फिर दोष किसी और पर नहीं डाल सकते, ना हालात पर, ना किस्मत पर, ना लोगों पर, सिर्फ तुम और तुम्हारे एक्शंस। यहाँ रुकते हैं सिर्फ एक पल के लिए। अपने आप से पूछो, तुम डिसकंफर्टेबल से भाग रहे हो या उसे यूज कर रहे हो? क्योंकि अगला हिस्सा और भी गहरा होने वाला है। वहाँ हम बात करेंगे उस दर्द की जो तुम्हें तोड़ नहीं बल्कि बना देता है। एक समय के बाद डेविन गॉगिंस को समझ आता है कि दर्द अब नया नहीं रहा, थकान अब सरप्राइज नहीं देती है। शरीर टूटता था लेकिन दिमाग भागता नहीं था। और यहीं एक अजीब सी चीज़ होती थी,
और यही एक अजीब सी चीज़ होती है, जब दर्द रोज़ का हिस्सा बन जाता है ना, तो वो तुम्हें डराना बंद कर देता है। वो बस मौजूद रहता है जैसे सांस। लेकिन इसे स्टेज पर एक और दुश्मन पैदा होता है, अहंकार। ये सोच कि मैं अब काफ़ी स्ट्रोंग हो गया हूँ, मैं बाकियों से अलग हूँ, मैंने खुद को प्रूव कर दिया। और यहीं ज़्यादातर लोग गिरते हैं। गोंगिस नहीं गिरा क्योंकि ज़िंदगी ने उसे अगला लेसन देने का फैसला कर दिया था। सेल बनने के बाद भी उसका संघर्ष खत्म नहीं हुआ, असल में वो और गहरा हो गया। उसका शरीर लिमिट से भरा हुआ था, स्ट्रेस, फ्रैक्चर्स, लगातार इंजरीज। डॉक्टर साफ कह चुके थे कि अगर ऐसे ही चलता रहा ना, तो चलना भी मुश्किल हो जाएगा। अब सोचो जरा, जिस इंसान ने पूरी ज़िंदगी खुद को दर्द से पुश किया, उसे कहा जा रहा है कि अब रुक जाओ। यही वो पल होता है जहां इंसान खुद को समझाता है, शायद ये संकेत है, शायद अब इनफ है। और ऑनेस्टली उसे कोई गलत भी नहीं कहता। लेकिन गोंगिस ने यहाँ एक अलग सवाल पूछा, अगर मैं रुक गया तो क्या मेरी बॉडी की बात होगी या मेरे डर की? ये सवाल बहुत ही अनकंफर्टेबल है क्योंकि इसका जवाब कोई डॉक्टर नहीं देगा, कोई दोस्त नहीं देगा, सिर्फ तुम खुद दे सकते हो। उसने अल्ट्रा मैराथन्स के बारे में सुना, 100 माइल्स लगातार बिना रुके। और मज़े की बात ये थी कि उसे रनिंग आती ही नहीं थी, कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं, सिर्फ एक जिद। पहले रेस में उसका शरीर पूरी तरह से टूट गया, पैरों से खून बह रहा था, किडनी फेल होने लग दिया। डॉक्टर ने रेस बीच में रोक दी। ये वो मोमेंट था जहां कोई भी कह सकता था कि मैंने कोशिश की, लेकिन गॉगिंस के लिए ट्राई कभी गोल नहीं था। वो हॉस्पिटल बेड पर पड़ा हुआ एक ही बात सोच रहा था, मैं पूरा क्यों नहीं कर पाया। अगले रेस में वो फिर खड़ा था, टूटा हुआ, डरा हुआ, लेकिन तैयार। और इस बार उसने फिनिश किया, धीरे दर्द में रेंगते हुए। और यहीं पर इस किताब की सबसे गहरी बात आती है कि हम सोचते हैं जीत का मतलब होता है कि फास्ट होना, स्ट्रोंग होना, परफेक्ट होना, लेकिन असली जीत का मतलब होता है रुकना नहीं। चाहे स्पीड खत्म हो जाए, चाहे कॉन्फिडेंस टूट जाए, चाहे लोग हंसे, बस रुकना नहीं। गॉगिंस ने अपने लिए एक रूल बना लिया था, जब तक मैं मर नहीं जाता मैं चल सकता हूँ। ये लाइन सुनने में एक्सट्रीम लगती है और है भी, लेकिन इसे लिटरेरी मत पकड़ो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम खुद को डिस्ट्रॉय करो, इसका मतलब ये है कि तुम अपने एक्सक्यूजेस को मरने मत दो। हम ज़्यादातर लोग पहले ही हार मान लेते हैं, दर्द से नहीं, सोच से। मेरे बस का नहीं, मेरे हालात अलग हैं, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। और धीरे धीरे हम खुद को छोटा बना लेते हैं। गॉगिंस ने उल्टा किया, उसने खुद को अनकंफर्टेबल रखा, जानबूझकर ठंडे पानी में बैठना, लंबी दौड़, नींद की कमी, साइलेंस। क्योंकि साइलेंस में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, वहाँ सिर्फ तुम होते हो और तुम्हारे असली आवाज़। और वही आवाज़ या तो तुम्हें तोड़ेगी या बनाएगी। यह किताब यहाँ एक मिरर बन जाती है। यह किताब तुमसे पूछती है, तुम कितनी बार खुद से झूठ बोलते हो, तुम कितनी बार कंफर्टेबल को प्रोग्रेस देते हो। और ये सवाल कोई जवाब नहीं मांगते, ये बस तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं, तुम्हारे सच के साथ यहाँ रुकते हैं। थोड़ी देर के लिए खामोश रहो, सोचो जरा, अगर तुम्हें कोई देख ना रहा हो, कोई जज ना कर रहा हो, तो क्या तुम वहीं रहते हो जो अभी रह रहे हो? क्योंकि आखिरी हिस्सा यहीं से शुरू होगा, जहां गॉगिंस दूसरे से नहीं, खुद से लड़ना सिखाता है। एक समय के बाद डेविड गॉगिंस की ज़िंदगी में कोई नया लक्ष्य नहीं बचा था। उसे बाहर से देखकर लोग तालियां बजाएगा, सेल्स बन चुका था, अल्ट्रा मैराथन्स कर चुका था, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ चुका था। लेकिन उसके लिए सवाल ये नहीं था कि दुनिया क्या सोचती है, सवाल ये था कि क्या मैं हर दिन खुद की नज़रों में सही खड़ा हूँ। क्योंकि एक चीज़ वो साफ समझ चुका था कि अगर तुमने अपने दिमाग को जीत लिया तो दुनिया अपने आप छोटी लगने लगती है, लेकिन अगर तुम खुद से हार गए तो दुनिया की हर चीज़ भी खोखली लगती है। गॉगिंस ने देखा कि लोग उसे अब इंस्पायरेशन की तरह देखने लगे हैं। लोग पूछते हैं कि आप इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बने, आप डरते क्यों नहीं, आप मोटिवेशन कहाँ से लेते हैं। और वो हर बार एक ही बात कहता कि मैं मोटिवेट नहीं रहता, क्योंकि मोटिवेशन पर टिके रहना रेत पर
घर बनाने जैसा है। आज है कल नहीं। उसने खुद को एक अलग नियम पर चलना सिखाया। मैं वो करूँगा जो करना चाहिए, चाहे मुझे अच्छा लगे या नहीं। यहीं ज़्यादातर लोग अलग हो जाते हैं। हम अपनी ज़िंदगी की फीलिंग्स के हिसाब से चलाते हैं। आज मन है काम करेंगे, आज मन नहीं है छोड़ देंगे। और फिर हम हैरान होते हैं कि ज़िंदगी स्टेबल क्यों नहीं है। गोंगिस ने फीलिंग को ड्राइवर सीट से हटा दिया। उसने डिसिप्लिन को बैठा दिया। और डिसिप्लिन का मतलब कठोर होना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है खुद से किया गया वादा को निभाना। वो कहता है, हर बार जब तुम खुद से किया वादा तोड़ते हो, तुम अपने कैरेक्टर से एक ईंट निकाल रहे हो। धीरे धीरे घर कमज़ोर हो जाता है और एक दिन वो गिर जाता है। इसीलिए वो आज भी खुद को इंटेंशनली अनकंफर्टेबल रखता है। कोई देखे या ना देखे, कोई माने या ना माने, क्योंकि उसके लिए ज़िंदगी एक कंपटीशन नहीं है। ज़िंदगी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने पोटेंशियल के लिए। और यहाँ आकर किताब तुम्हारी तरफ मुड़ जाती है। ये पूछती है कि तुम किस ज़िंदगी से भाग रहे हो, उस ज़िंदगी से जिसमें डिसिप्लिन है या उस ज़िंदगी से जिसमें रिग्रेट नहीं है, क्योंकि दोनों साथ नहीं मिलेंगे। या तो तुम आज डिसकंफर्टेबल चुनते हो या कल पछतावा। गॉगिंस ने एक आखिरी कॉन्सेप्ट दिया, टेकिंग सोल्स। इसका मतलब किसी को हराना नहीं है। इसका मतलब है कि उस हालात को हराना जो तुम्हें कमज़ोर समझते हैं। जब तुम थक कर भी आगे बढ़ते हो, जब तुम टूट कर भी खड़े रहते हो, तो हालात चुप हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा पुराना वर्जन खामोश हो जाता है। वो वर्जन जो हमेशा कहता था कि मेरे बस का नहीं है, मैं ऐसा ही हूँ, अब देर हो चुकी है। गॉगिंस उस आवाज़ को पूरी तरह से मानता नहीं, वो उसे साथ लेकर चलता है, क्योंकि वो जानता है कि डर रहेगा, दर्द रहेगा, शक रहेगा, लेकिन अब कमांड उसके हाथ में है। और शायद यही इस किताब का असली मतलब है। कांट हर्ट मी का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें दर्द नहीं होगा, मतलब ये है कि दर्द अब तुम्हें कंट्रोल नहीं करेगा। मतलब ये है कि लोग तुम्हें जज करेंगे, हालात तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आखिरी फैसला तुम्हारा होगा। और अब ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ये किताब पढ़ने के लिए नहीं लिखी गई है, ये जीने के लिए लिखी गई है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि जब आज का दिन ख़त्म होगा तो क्या तुम वहीं रहोगे। अब सवाल सिर्फ इतना है कि जब आज का दिन ख़त्म होगा तो क्या तुम वहीं करोगे जो हमेशा करते आए हो, या आज कुछ ऐसा करोगे जो तुम्हारे फ्यूचर वाला वर्जन याद रखेगा। कोई जवाब मत देना, किसी को बताना ज़रूरी नहीं है, बस इतना देखना, आज रात जब तुम अकेले हो, शांत हो, तो क्या तुम खुद की नज़रों में ठीक खड़े हो। अगर हाँ तो आगे बढ़ते रहो, अगर नहीं तो तुम्हें पता है क्या करना है।